जय हिंद दोस्तों। यूक्रेन रसिया वॉर फिलहाल कहीं से भी थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक साल बीत जाने के बाद भी दोनों में से कोई भी देश पीछे हटने की बात नहीं कर रहे हैं। फिलहाल रसिया तो पीछे हटने के मूड में बिल्कुल भी नहीं है। खैर, ऐसे में खबर मिल रही है कि पाकिस्तान यूक्रेन को अंजा MK2 मैनपैड्स भेज रहा है। मैनपैड्स एक मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम होता है जिसका इस्तेमाल लो एल्टीट्यूड पर उड़ रहे ऑब्जेक्ट को टारगेट करने के लिए किया जाता है। हालांकि शायद आपको लग रहा होगा कि पाकिस्तान तो रसिया का लाई था, क्योंकि कुछ ही महीने पहले इमरान खान पुतिन के पास पैसा मांगने गए थे, फिर ये यूक्रेन का साथ कैसे दे रहा है। वैसे एक बात समझ लीजिए कि इनकी फॉरेन पॉलिसी किसी को भी समझ में नहीं आती है। इनके जितने बार प्रधानमंत्री चेंज होते हैं उतनी बार इनकी फॉरेन पॉलिसी भी शिफ्ट हो जाती है। खैर, पाकिस्तान पहले भी यूके के रास्ते यूक्रेन को आर्टिलरी सेल्स भेज चुका है और इस बार ये मैनपैड्स को पोलैंड के रास्ते यूक्रेन भेज रहे हैं। तो आइए समझते हैं कि मैनपैड्स काम कैसे करता है और इस अंजा MK2 के भेजने से यूक्रेन को कितना फायदा मिलेगा। देखिए, मैनपैड्स एक कम दूरी पर मार करने वाला सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम होता है जिसका वजन केवल 17 से 18 kg का होता है। इसलिए इसे एक सोल्जर आराम से एक ट्राइपॉड पर रखकर या कंधे पर रखकर फायर कर सकता है। हालांकि इसका रेंज ज़्यादा नहीं होता है। ये लो एल्टीट्यूड यानी कि लगभग 4 से 5 किलोमीटर पर उड़ने वाले ऑब्जेक्ट को आराम से टारगेट कर सकता है। अब इसका फायदा ये होता है कि इस डिफेंस सिस्टम से आप किसी भी एयरक्राफ्ट को छुपकर या घात लगाकर टारगेट कर सकते हैं। हालांकि ऐसा भी नहीं है कि आप इसकी मदद से किसी एयरक्राफ्ट को एकदम 100% गिरा सकते हैं। ये बस किस्मत है, हिट हुआ तो हुआ, नहीं तो बस यूं ही मिसफायर होता रहेगा। खैर, आइए समझते हैं कि पाकिस्तान द्वारा निर्मित इस अंजा MK2 की खासियत क्या है। देखिए, ये भी एक मैनपैड्स है जिसे पाकिस्तान की KRL यानी कि कहूटा रिसर्च लेबोरेटरी बनाती है। अब ये बात एकदम सच है, ये दावे से नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि बहुत सारे सोर्स में लिखा हुआ है कि इसे पाकिस्तान और चाइना दोनों ने संयुक्त रूप से डेवलप किया है। खैर, ये बहुत ही लाइटवेट मैनपैड्स है, लगभग 16.5 kg का, जिसका लेंथ केवल 1.44 mm है। यह लगभग 1.5 kg के वॉरहेड वाले मिसाइल को आराम से फायर कर सकता है। इसके लिए इस मिसाइल में सॉलिड रॉकेट मोटर इंजन लगा हुआ है जो प्रोपेलेंट के रूप में सॉलिड फ्यूल का इस्तेमाल करता है। इसका ऑपरेशनल रेंज 500 से 6000 किलोमीटर है, लेकिन ध्यान दीजिएगा ये रेंज फ्लाइट एल्टीट्यूड पर कम हो जाता है, क्योंकि आप जानते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स और फ्रिक्शन के कारण किसी भी वेपन का एफिशिएंसी थोड़ा कम हो जाता है। इसलिए फ्लाइट एल्टीट्यूड पर इसका रेंज केवल 4000 मीटर ही रह जाता है। बाकी इसका मैक्सिमम स्पीड 600 मीटर पर सेकेंड है। लेकिन खास बात है, इसमें गाइडेंस के लिए इंफ्रारेड होमिंग सिस्टम लगा हुआ है। अब इसका फायदा क्या है, आइए समझते हैं। देखिए, इंफ्रारेड होमिंग एक पैसिव यानी कि निष्क्रिय वेपन गाइडेंस सिस्टम है। मतलब कि ये टारगेट को पैसिवली केवल उसके लाइट एमिशन से या हीट सेंस करके उसे ट्रैक कर लेता है। देखिए, अगर कोई भी एयरक्राफ्ट या चॉपर अगर हवा में फ्लाई कर रहा है तो स्वाभाविक सी बात है उसका इंजन हीट जनरेट करेगा। अब इसी हीट को इंफ्रारेड वेव बहुत ही आसानी से सेंस करके उस ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट कर लेता है। तो इस अंजा MK2 में यही गाइडेंस सिस्टम लगा हुआ है। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि अगर ऐसा है तब तो ये किसी भी एयरक्राफ्ट को मारकर गिरा देगा। तो देखिए, ये किसी एयरक्राफ्ट को मारकर 100% गिरा देगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसका स्ट्राइक रेट 10% से भी कम होता है। फिलहाल के जितने भी मॉडर्न एयरक्राफ्ट होते हैं ना, सब में इस मिसाइल से बचने की टेक्नोलॉजी होती है। अब ये काम कैसे करता है इसे भी समझ लीजिए। देखिए, कोई भी मॉडर्न एयरक्राफ्ट इससे बचने के लिए फ्लेयर या काउंटर मेजर का इस्तेमाल करता है। इसके लिए एयरक्राफ्ट मिसाइल के फायर होने से पहले ही इस तरह से फ्लेयर छोड़कर एक पायरोटेक्निक स्ट्रक्चर बनाता है। ये फ्लेयर मैग्नीशियम जैसी हाईली इन्फ्लामेबल मेटल की आग होती है जिसका हीट या तो एयरक्राफ्ट के इंजन के गर्मी के बराबर होता है या इससे अधिक होता है। ऐसे में ये इंफ्रारेड गाइडेड मिसाइल इसी फ्लेयर के हीट को सेंस करके भटक जाता है और पायलट एयरक्राफ्ट को एक विशेष मनूवर कराकर आराम से बचा लेता है। इसीलिए ये कहना कि मैनपैड से एयरक्राफ्ट 100% टारगेट हो सकता है ज़्यादा तार्किक नहीं है। अब अगर किस्मत एकदम खराब है तो वो एक अलग बात है, लेकिन मोस्टली मैनपैड से एयरक्राफ्ट को हिट कर देना उतना भी आसान नहीं है, और खास करके तब जब ये मैनपैड्स चीन और पाकिस्तान जैसे देशों के द्वारा बनाया गया हो। वैसे आपको जानकर बड़ा हास्यास्पद लगेगा कि पाकिस्तान ने अपने अंजा MK2 के ऑपरेशनल हिस्ट्री में लिखा है कि इन्होंने कारगिल वार में इस मैनपैड से हमारे देश के MiG-21 को मारकर गिरा दिया था। खैर, कारगिल वार में क्या क्या हुआ था इनको बहुत अच्छे से पता है। बाकी ये मैनपैड्स कभी कभी किस तरह से परफॉर्म करते हैं आप ये वीडियो में देख लीजिए। खैर, ये यूक्रेन की मदद के लिए इस अंजा MK2 को पोलैंड के रास्ते भेज रहे हैं। बाकी इस पर आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल सब्सक्राइब करके हमारा सपोर्ट जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।